हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और उसमें हमारा चौथा अध्याय है संख्याओं में जोड़ और घटाव। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 4 के प्रश्न नंबर 4 तक हल किए थे। उसके आगे के प्रश्न बच्चों हम आज हल करेंगे। तो देखिए हमारा 5वां प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर 1000 में से क्या घटाना है? 999। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे 1000 और इस पर डालेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है 3 अंक की संख्या। तो जब हम घटाने के लिए इसको इसके नीचे लिखते हैं तो इकाई का अंक इकाई के नीचे लिखा जाएगा, दहाई का अंक दहाई के नीचे और सैकड़े का अंक सैकड़े के नीचे। चलो अब घटाते हैं बच्चों। अब इकाई पर क्या है बच्चों? 0। तो 0 में से 9 नहीं जाते हैं क्योंकि 0 छोटा है 9 से, इसलिए इकाई वाला अंक दहाई के पास जाता है उधार लेने के लिए। लेकिन दहाई के पास भी क्या है? 0। तो दहाई वाला अंक जाता है सैकड़े वाले अंक के पास, लेकिन सैकड़े के पास भी क्या है? 0। तो सैकड़े वाला अंक जाता है 1000 वाले अंक के पास, और 1000 वाले अंक के पास कितना है? 1। तो उसने उसे 1 उधार दे दिया, तो 1000 के पास क्या बचा? 0। अब देखिए बच्चों, 1000 में होते हैं 10 सैकड़ा, तो यहाँ पर हो गए कितने? 10। अब जब सैकड़े वाले अंक को दहाई वाले अंक को उधार देना है तो उसने उसे 1 उधार दिया, तो सैकड़े के पास कितना रह गया? 9। कितना रह गया बच्चों? 9। और 1 सैकड़े में होते हैं 10 दहाई, तो यहाँ पर कितने हो गए? 10। अब दहाई को इकाई को देना है उधार, तो उसने 10 में से 1 दिया उधार, तो दहाई के पास कितने रहे? 9। और 1 दहाई में होते हैं 10 इकाई, तो यहाँ पर कितने हो गए? 10। अब घटाइए बच्चों, ऊपर है 10, नीचे है 9। 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1। अब दहाई पर ऊपर है 9 और नीचे भी है 9। 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0 और यहाँ पर है 0। तो उत्तर क्या आया बच्चों? 1। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ऊपर है 750। 750 में से हमें घटाना है 550। तो घटाइए बच्चों, इकाई पर है 0 और इधर भी है 0। 0 में से 0 गए तो कितने बचते हैं? 0। दहाई पर 5 है और इधर भी है 5। 5 में से 5 गए तो कितने बचे? 0। और सैकड़े पर है 7 और इसमें है 5। 7 में से 5 गए तो कितने बचे बच्चों? 6, 7। कितने बचे? 2। तो क्या उत्तर आया? 200। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर बच्चों लिखे हुए हैं 999। अब यहाँ की संख्या हमें भरनी है और उत्तर लिखा हुआ है 499। इसका मतलब है 999 में से हम कौन सी संख्या कम करें कि 499 हमारे पास शेष रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 999 में से हम घटाएंगे 499, तो हमारे पास ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चों, करो। तो हमारे पास ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर है इकाई पर है 9, यहाँ पर भी है 9। 9 में से 9 गए तो बचे 0। दहाई पर 9 है और यहाँ भी है 9। 9 में से 9 गए तो 0 बचते हैं। अब देखिए सैकड़े पर ऊपर है 9, नीचे है 4। 9 में से 4 कम करना है, तो गिनती बोलेंगे 5, 6, 7, 8, 9। कितनी अंगुली खुली? 5। तो कितने उत्तर आए? 500। बच्चों, 999 में से अगर हम 500 कम करते हैं तो हमारे पास 499 शेष रहते हैं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 999 में हम क्या जोड़े, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है कि हमारे पास 1000 हो जाए। तो बच्चों इसके लिए हमें 1000 में से 999 को घटाना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो बच्चों ऊपर लिखते हैं हम 1000 और उसके नीचे लिखते हैं हम 999। घटाते हैं बच्चों,
यहाँ पर 0 है, 0 में से 9 नहीं जाता है, यहाँ गया उधार लेने, यहाँ पर भी है 0, ये गया सैकड़े के पास उधार लेने, सैकड़े के पास भी क्या है 0, तो ये कहा गया 1 के पास जो कि 1000 वाला अंक है। 1 ने इसे उधार दिया तो 1000 वाले अंक के पास रह गए कितने 0, और 1000 में होते हैं 10 सैकड़ा, तो यहाँ पर हो गया 10। अब 10 में से दहाई वाले अंक को उधार देना है, तो 10 में से 1 कम हो गया, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 10। अब 10 दहाई में से हमें इकाई को उधार देना है, तो 1 उधार दिया तो 10 में से 1 कम हुआ तो कितना बचा 9, और यहाँ पर कितना हो गया इकाई के पास 10। अब देखिए 10 इकाई में से 9 गए तो कितना बचते हैं 1, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ पर भी है 0, तो यहाँ पर क्या आई संख्या 1। बच्चों जो 1 के बाईं तरफ की संख्या होती है, अगर उसमें 0 है तो ये बाईं तरफ वाली संख्या नहीं गिनी जाती है, हम इसे बोलेंगे 1। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों 5वां प्रश्न, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जिसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 499 आते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले 499 ऊपर लिखेंगे, उसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 499 लाने के लिए 1 में क्या जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों 9 में से 1 गया तो क्या बचा 8, यहाँ पर 9 है, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 9, और यहाँ पर है 4 और 4 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो क्या आया बच्चों 498। अब देखिए बच्चों हम इसे सीधे तरीके से भी कर सकते थे कि 498 और 1 जुड़े तो 499 होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए 6वां प्रश्न, इन दोनों का यहाँ पर जोड़ करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1100, इसके नीचे हम लिखेंगे 400। 400 में है 3 अंक, इसलिए 1000 वाली संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी जाएगी। अब जोड़िए बच्चों, इकाई पर यहाँ है 0, यहाँ पर भी है 0, 0 और 0 होते हैं 0। दहाई पर यहाँ है 0 और यहाँ पर भी है 0, तो 0 में 0 जोड़े तो क्या आया 0। अब देखिए बच्चों सैकड़े पर यहाँ है 1 और यहाँ पर है 4, तो 1 और 4 कितने होते हैं 5, और 1000 पे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। बच्चों जब 1100 में हम 400 जोड़ते हैं तो कितना उत्तर आता है 1500। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न, एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियां थी। कितनी कॉपियां थी 987, उनमें से उसने 798 कॉपियां बेच दी। बताओ अब उसके पास कितनी कॉपियां शेष रही। तो बच्चों जब हमें शेष निकालना होता है तो हम हमेशा घटाव करते हैं। तो बच्चों घटाव करने के लिए हम कुल कॉपियों की संख्या में से जो बेची गई कॉपियां हैं उसकी संख्या घटा देंगे तो हमारे पास शेष कितनी कॉपियां रही वो संख्या आ जाएगी। तो देखिए कुल कॉपियां कितनी थी 987 और बेची गई कॉपियां कितनी है 798। तो चलो घटाते हैं बच्चों। यहाँ पर इकाई पर है 7 और नीचे है 8। 7 छोटी संख्या है 8 से, तो 7 में से 8 नहीं घटता है, तो यहाँ पे हम लेंगे उधार। दहाई के पास कितना है 8। 8 में से जब हम इकाई को उधार देते हैं तो यहाँ पर है गया कितना 7, और यहाँ पर एक दहाई में होते हैं 10 इकाई, तो 10 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितने हो गए यहाँ पर 17। अब 17 में से बच्चों 8 गए तो कितने बचते हैं 9। कितने बचते हैं 9। अब देखिए यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 9। 7 में से हमें घटाना है 9, लेकिन 7 है छोटी संख्या इसलिए 7 में से 9 नहीं जाते हैं, तो हम जाएंगे सैकड़े के पास उधार लेने। तो सैकड़े वाले अंक ने 1 उधार दिया तो यहाँ पर कितना बचा 8, और क्योंकि
एक सैकड़े में होते हैं 10 दहाई, तो 10 तो यहाँ से उधार आया और 7 इसके पास पहले से था, तो 10 और 7 कितने हो गए? 17। 17 में से घटाने हैं बच्चों 9, तो 17 में से 9 गए तो कितने बचते हैं? 8। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 8, नीचे है 7। 8 में से 7 गए तो कितने बचे? 1। तो देखिए कितनी कॉपियां शेष रही? 189। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए गए। कितने पौधे लगाए गए? 953, जिसमें से 427 नीम के, 238 आंवले के और शेष आम के पौधे लगाए गए। तो बताओ नर्सरी में कुल आम के कितने पौधे लगाए गए? तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले नीम के पौधे और आंवले के पौधे इन दोनों का योग करना है। तो देखिए बच्चों नीम के पौधे कितने लगाए गए थे? 427, और आंवले के कितने लगाए गए थे? 238। तो नीम व आंवले के कुल पौधे कितने लगे? यहाँ पर 7 है, 7 में हमें जोड़ना है 8, तो 7 और 8 कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं बच्चों? 15। 15 में इकाई का अंक लिखेंगे हम नीचे और दहाई के अंक की हम लगाएंगे हासिल। अब देखिए बच्चों 3 और 2 कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। 5 में 1 हासिल के जोड़ेंगे तो कितने हुए? 6। यहाँ पर 4 में हमें जोड़ना है 2, तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो देखिए बच्चों नीम व आंवले के कुल पौधे कितने आए? 665। अब बच्चों हम कुल पौधों में से नीम और आंवले के पौधे घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आम के पौधे कितने थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुल पौधे यहाँ पर लिखेंगे। कुल पौधे कितने थे बच्चों? 953। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 953। अब कुल पौधों में से हमें घटाना है नीम व आंवले के पौधे। तो अभी हमने नीम और आंवले के पौधों का योग किया था, तो देखिए नीम और आंवले के कुल कितने पौधे आए थे हमारे पास? 665। तो हम यहाँ लिखेंगे 665। अब हम इसको घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऊपर है 3, नीचे है 5। 3 छोटी संख्या है 5 से, इसलिए 3 में से 5 नहीं जाते हैं, तो हम उधार लेंगे 5 से। तो 5 ने उसे 1 उधार दिया, तो यहाँ पर कितने रह गए? 4, और इसके पास कितने हो गए? 13, क्योंकि 1 दहाई में होते हैं 10 इकाई, तो 10 और 3 हो गए कितने? 13। अब 13 में से घटाइए 5, तो गिनती बोलिए 5 के आगे से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी अंगुली खुली हमारी? 8। अब देखिए ऊपर है 4, नीचे है 6। 4 में से हमें घटाना है 6। 4 छोटी संख्या है, तो 4 में से 6 नहीं जाते हैं, इसलिए हम जाते हैं सैकड़े के पास उधार लेने। तो इसने इसे 1 उधार दिया, तो यहाँ पर कितने रह गए? 8, और 1 सैकड़े में होते हैं 10 दहाई, तो 10 और 4 हो गए 14। 14 में से हमें घटाना है कितने? 6। तो गिनती बोलिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितनी उंगली खुली हमारी? 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए 8 में से हमें घटाने हैं कितने? 6, तो 7, 8 कितने आए? 2। देखिए बच्चों यहाँ पर आ गए कि आम के कितने पौधे थे? आम के पौधे थे 288। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाओ। बच्चों सबसे पहले हमें लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की कौन सी होती है? 9। और 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है? इसमें हम 1 और 9 जोड़ देते हैं। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? इसमें 1 और 9 जोड़ देते हैं। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या
एक और 9 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये बन गई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें से हमें क्या घटाना है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। बच्चों 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? हम लिखेंगे यहाँ पर 3 जीरो और जो चौथा अंक है वहाँ पर लगाएंगे 1। ऐसे ही हम अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पता करेंगे तो हम 1 लगाएंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1। ये हो गई 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हम 2 जीरो लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 1। ये हो गई 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंक की छोटी संख्या पता लगाने के लिए हम 3 जीरो लगाते हैं और 1 लिखते हैं। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 1000। अब घटाइए बच्चों, 9 में से 0 गए तो कितने बचे? 9। 9 में से 0 गए तो कितने बचे? 9। 9 में से 0 गए तो बचे 9 और 9 में से 1 गए तो कितने बचे? 8। तो क्या उत्तर आया? 8999। ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी? तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और उसमें से हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में हम क्या जोड़े कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो देखिए बच्चों 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। उसके नीचे हम लिखेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे? 3 बार। तो घटाइए बच्चों, यहाँ पर 0 है, 0 में से 9 नहीं जाता है तो ये गया दहाई के पास उधार लेने। दहाई के पास भी 0 है तो ये गया सैकड़े के पास उधार लेने। सैकड़े के पास भी 0 है बच्चों तो ये गया 1000 के पास। 1000 पर है 1 तो इसने दिया सैकड़े को उधार। सैकड़े के पास कितने हो गए? 10। 10 में से इसे दहाई को उधार देना है तो इसने दिया 1 उधार, तो यहाँ पर रह गए 9 और 1 सैकड़े में होते हैं 10 दहाई, तो यहाँ पर कितने हो गए? 10। अब बच्चों दहाई को देना है इकाई को उधार, तो इसने दिया 1 उधार, तो यहाँ पर रह गए 9 और 1 दहाई में होते हैं 10 इकाई, तो यहाँ पर कितने हो गए? 10। अब 10 में से 9 घटाइए, कितने बचे? 1। 9 में से 9 गए तो बचे 0। 9 में से 9 गए तो 0 और यहाँ पर भी 0। तो क्या उत्तर आया? 1। तो बच्चों इससे पता चल गया हमें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या है? 999। उसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 4 के प्रश्न संख्या 9 तक हल किए। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।